बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आई हूँ पेशावरी चर्सी कढ़ाई की रेसिपी। मैं ये रेसिपी आपको मटन में बनाना सिखा रही हूँ और लाई हूँ बहुत ही ऑथेंटिक तरीका। तो इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पसंद आए तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा। यहीं से वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, शुरू करते हैं रेसिपी को। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट देना मत भूलिएगा। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जी व्यूअर्स, अब शुरू करते हैं चर्सी कढ़ाई की रेसिपी को। सबसे पहले तो मैंने ली है एक कढ़ाई और उसमें अब डाल रही हूँ घी। घी की मिकदार आधी प्याली है। चर्सी कढ़ाई की ये रेसिपी मैं घी में पका रही हूँ क्योंकि घी में पका के इसका जायका और भी उम्दा हो जाता है। घी गर्म होके पिघल गया है तो उसमें अब डाल रही हूँ मटन। अपनी ये रेसिपी तकरीबन आधा किलो मटन में मैं पका रही हूँ। रेसिपी के लिए बिल्कुल फ्रेश मटन लिया है। अब जी नीचे चूल्हे की आंच तेज़ करके मटन को करना है फ्राई जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। जी तो व्यूअर्स, मटन को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो तकरीबन 1 खाने का चम्मच है। पेस्ट डालने के बाद मटन को थोड़ा सा और फ्राई करना है ताकि इसमें से अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मटन फ्राई करके अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ जिसकी मिकदार तकरीबन 2 गिलास है। अब नीचे आंच तेज़ कर देनी है और इसको ढके बगैर तकरीबन 5 मिनट पकाना है। पानी पकना शुरू हो गया है तो आंच नीचे दरमियानी कर देनी है और इसे ढक के मटन के गलने तक पकाना है। जी व्यूअर्स, मटन पक के अच्छी तरह से गल गया है। इसको गलने में तकरीबन 35 से 40 मिनट का टाइम लगा है। मटन में इस वक्त आपको कुछ पानी नज़र आ रहा है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ चर्सी कढ़ाई का मेन इंग्रेडिएंट टमाटर। आधा किलो मटन की ये कढ़ाई है तो मैं 5 टमाटर डाल रही हूँ। टमाटरों को दरमियान से कट करके इसमें रखना है और फिर इसको ढक के 5 मिनट पकाना है ताकि टमाटर नरम हो जाएँ। जी व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ 5 मिनट तक ढक के मैंने टमाटरों को पकाया है और टमाटर अब इतने नरम हो गए हैं कि इनका छिलका आसानी से उतर जाएगा। अब इनके छिलके को अलग कर लेना है क्योंकि हमने टमाटरों के गूदे को अपनी इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है। चर्सी कढ़ाई की ये जो रेसिपी है सिंपल इंग्रेडिएंट में बनती है और इसमें टमाटरों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिससे इसका फ्लेवर बहुत उम्दा बनता है और टमाटरों से जो है इसी कढ़ाई की ग्रेवी बनती है। अब टमाटरों के गूदे को जो है पकाते हुए मटन में मिक्स कर लेना है। जी व्यूअर्स, मटन में थोड़ी यखनी पहले से मौजूद थी और टमाटर डाल के पकाने से इसका मज़ीद पानी निकल आया है तो अब मैं इसको ढक के मज़ीद कुछ देर पकाऊंगी। जी व्यूअर्स, मटन को कुछ देर टमाटरों के पानी में पकाने के बाद अब यहाँ पे शुरू कर देनी है मटन की भुनाई। भुनाई करते हुए साथ ही डाल रही हूँ हरी मिर्चें तकरीबन 5 अदद और नमक डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच। आप चाहें तो नमक को हस्बे ज़ायका ऐड कीजिए और मिर्चें भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा डाल सकते हैं। चर्सी कढ़ाई की ये रेसिपी चंद इंग्रेडिएंट्स में और कम मसालों में बनती है। इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का या मसालों का इस्तेमाल नहीं होता है। यही जो है इस रेसिपी की ख़ास बात है। और जी अब शुरू कर दी है भुनाई और यही जो है इस रेसिपी का मेन पार्ट है क्योंकि भुनाई करते हुए ही चर्सी कढ़ाई का जायका मज़ीद बढ़ जाता है, उम्दा हो जाता है। जी जनाब, जैसे जैसे कढ़ाई की भुनाई हो रही है ऑयल इसका निकल आया है और बहुत ही यमी सा इसका कलर भी बन गया है। इसे देखते ही भूख लग रही है। तो जनाब चर्सी कढ़ाई हमारी हो गई है रेडी। चूल्हा मैं यहाँ पे करती हूँ बंद
और करती हूँ रेसिपी को डिश आउट। आपने देखा कि मैंने चंद इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके ये कढ़ाई तैयार की है। इन्हीं चंद इंग्रेडिएंट्स का नेचुरल फ्लेवर जो है इसको बहुत ही लजीज बना देता है। तो इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रोटी के साथ खाइए या नान के साथ खाइए, जैसे भी खाएंगे बहुत ही उम्दा लगेगी। इसको पकाने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है। तो इस रेसिपी को घर पे ट्राई करके अपना कीमती फीडबैक देना मत भूलिएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपनी सपोर्ट देना मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।